अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी ज़ोया मेडिकल एडवोकेट हियर। जैसे कि जानते हैं, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल लीगल टॉक्स विद ज़ोया। सो आज की वीडियो का टॉपिक है कि मंशात के जो मुकदमात हैं उनका ट्रायल कैसे होता है, उनकी किन मराहिल कौन कौन से मराहिल होते हैं जिनसे हमें गुजर की जो है वो एक प्रॉपर जो है वो रिकवरी जो होती है, बरामदगी जो होती है उसको लेना होता है, मुलजिम को इन्फ्रिजन करना होता है। तो इस शॉर्ट सी वीडियो में मैं इंशाल्लाह वो सारे स्टेप कवर अप करने की कोशिश करूँगी प्रिसाइज करके कि आपको पता चले कि मंशात केस के मुकदमे के अंदर, ट्रायल के अंदर क्या क्या मराहिल होते हैं। तो मंशात के केसेस में डिफरेंट तरह की सिचुएशंस होती हैं। एक ये होती है कि कभी आपको मुखबरी की मुखबर के थ्रू पता चलता है कि हाँ फला बंदा जो है वो डाउटफुल है, फला बंदे के पास मंशात है, नारकोटिक्स है, चरस है, आइस है, जो भी इसकी टाइप्स होती हैं, कोकीन है, ठीक है। तो आप उस चीज़ पे, उस खबर के ऊपर आप जो है ना फर्दर एग्जीक्यूशन करते हैं, फर्दर प्रोसीड करते हैं। और सम टाइम ऐसा होता है कि आपने किसी जगह पे नाका लगाया हुआ होता है, ठीक है। नाके के दौरान कोई गाड़ी या कोई मोटरसाइकिल आता है, उस बंदा वो मकरूफ नजर आता है, वो उसकी गाड़ी में आपको पता चलता है कि हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो आप उनकी सर्च करने पे, आपको गाड़ी को चेक करने पे या मोटरसाइकिल को चेक करने पे, उस बंदे की तलाश लेने पे आपको पता चलता है कि हाँ इसके पास मंशात है। कभी कुछ ऐसा होता है कि आप किसी जगह पे किसी सर्च में होते हैं, तो आपको कोई बंदा डाउटफुल नज़र आता है, तो आप उसको जब सर्च करने की कोशिश करते हैं, वो भाग जाता है, जो भी है उसके पास शॉपर है, कुछ भी है, तो रोकने पे या उसको काबू में करने पे आपको पता चलता है कि हाँ इसके पास मंशात है। तो डिफरेंट तरह की सिचुएशन हो सकती है। कभी कार से निकल सकता है, कभी किसी घर का सर्च आप करते हैं, आपको मुखबरी होती है क्या इस घर में मंशात का कारोबार हो रहा है, कुछ इस तरह से। तो आप उसको सर्च करने पे आपको पता चलता है कि हाँ यहाँ पे इतनी तादाद में जो है ना वो इतनी क्वांटिटी में मंशात हो रही है, मंशात है यहाँ के रहने वालों के पास। तो डिफरेंट तरह की सिचुएशन है जिस पे आपको पता चलता है कि हाँ इस जगह पे, इस बंदे के पास या इस घर में, इस गाड़ी में या इस मोटरसाइकिल में मंशात है। तो पहली जो चीज़ है वो मुखबर ख़ास होता है, ठीक है। किसी मुखबर के थ्रू आपको पता चला है, ठीक है, आपको उसने इंटीमेट किया है कि हाँ फलां जगह पे एक बंदा है, ठीक है, उसके पास मंशात है। तो अगर आप उसकी मुखबर खास की बात ऑफर द प्रोसीडिंग को, तो देन जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो हमारे पास आता है, रेडिंग पार्टी की तश्कील दी जाती है, ठीक है। एक रेडिंग पार्टी तश्कील दी जाती है और वो पार्टी जो है फिर जो है उस पार्टी की तश्कील के बाद, पहला मुखबर खास होता है, मुखबर के बाद रेडिंग पार्टी की तश्कील दी जाती है और वो फिर उस जगह पर रेड करती है। रेड करने के बाद पुलिस जो है वो उस जगह, पुलिस उस वकूए पे ना उस जगह पे छापा मारती है, ठीक है। छापा मारने पे आपको पता चलता है कि मुलजिम वहाँ पे जो भी होता है उसकी गिरफ्तारी की जाती है। उस मुलजिम को पहले जो है वो मुखबर खास था, फिर उसके बाद रेडिंग पार्टी की तश्कील दी जाती है, फिर आप उस जगह को पे छापा मारते हैं और छापा मारने के बाद आप मुलजिम की गिरफ्तारी को इंश्योर करते हैं। मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद मुलजिम की जामे तलाशी होती है, ठीक है। तलाशी के बाद उसके पास से जो बरामदगी होती है, आइस है, कोकीन है, ठीक है, चरस है, ठीक है, गर्दा है, जो भी है वो उसकी बरामदगी की जाती है। बरामदगी के बाद फर्द मकबूजगी बनता है, ठीक है। ये एक फ़र्द बनता है कि जो जो उसकी चीज़, उसके पास से जो चीज़ें कब्जे में ली गई हैं उसका एक फ़र्द प्रॉपर बनता है, ठीक है। और वो चीज़ें लिखी जाती हैं कि हाँ ये चीज़ उसने बरामद की गई है, फ़र्द मकबूजगी। बरामदगी के बाद फ़र्द मकबूजगी बनाया जाता है। फ़र्द मकबूजगी के बाद जो है वो इस्तगासा तैयार होता है और इस्तगासा जो है कंप्लेनेंट बनाता है। जो मुखबर खास होता है, कंप्लेनेंट जो होता है वो इस्तगासा बनाता है। कंप्लेनेंट 161 की स्टेटमेंट नहीं होती, लेकिन वो इस्तगासा होता है, तो उसमें वो सारा लिखता है कि हाँ ये बंदा इस तरह से जो है वो प्रोसीड किया गया, कार्रवाई की गई और उसके कब्जे से जो है ना ये चीज़ें या ये इतनी क्वांटिटी में जो चीज़ें हैं वो पूरा इस्तगासा तैयार किया जाता है। इस्तगासा तैयार करने के बाद जो कांस्टेबल लेवल के जो बंदे होते हैं वो इस्तगासा लेके थाने रवाना होते हैं, ठीक है। थाने रवानगी के बाद जब थाने वो पहुंच जाते हैं तो वो जो इस्तगासा है उसकी बेस के ऊपर FIR आपकी दर्ज होती है, ठीक है। FIR दर्ज होने के बाद जो है ना, पर्चा करने के बाद जो तफ्तीशी अफसर होता है वो FIR को तफ्तीशी अफसर के हवाले किया जाता है। जब तफ्तीशी अफसर के पास जो है वो आपकी FIR पहुंच जाती है, उसके बाद जो है वो तफ्तीश के लिए FIR जो है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के हवाले की जाती है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो FIR लेके जाए वकूआ जाता है। जाए वकूआ जाने के बाद वहाँ पे नक्शा वकूए का जो होता है, नक्शा मौके का बनाया जाता है। मौके का नक्शा बनाने के बाद जो है वो गवान के बयानात होते हैं, 161 के वहाँ बनने गए हैं, वो उस जो है उस पर जाए वो नक्शा बनने के बाद, मौके का नक्शा बनने के बाद 161 के बयानात देते हैं। 2 बयान जो है वो ज़रूर मस्ट होते हैं। उन बयानात को रिकॉर्ड करने के बाद, उनको लिखने के बाद जो है हमारी होती है हवालगी तफ्तीशी अफसर को, ठीक है। वो सारी डॉक्यूमेंटेशन जो होती हैं या जो बरामदगी की होती है, सारी चीज़ें तफ्तीशी अफसर के हवाले करने के बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो तफ्तीशी अफसर जो है वो फिर वो सारी चीज़ें लेके और मुलजिम को लेके जो है वो थाने आता है। थाने आने के बाद जो है वो मुहर्रिर को वो चीज़ें दे देता है, जो भी बरामद हुई हैं चीज़ें और जो इस्तगासा बयानात, ये सारी चीज़ें मुहर्रिर को दे दी जाती हैं। फिर जो आइस करदा
या जो भी चरस वगैरह होती हैं वो जो है वो माल खाना में दे दी जाती है, और जो दूसरी चीज़ें होती हैं रिकॉर्ड की या इन रिटर्न जो चीज़ें होती हैं वो मौलवी अपने पास रखता है। उसके बाद जो है वो मुलजिम को इम्प्रिजन कर दिया जाता है, उसको हवालात में बंद कर दिया जाता है, और हवालात में बंद करने के बाद मुलजिम का बयान होता है, ठीक है, मुलजिम का बयान ले लिया जाता है, वो रिटर्न कर लिया जाता है। उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है 24 आवर्स में। 24 आवर्स में मुलजिम को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने के बाद जो है वो उसको रिमांड पे कर दिया जाता है। तो ये वो सारे स्टेप्स हैं एक मुखबर ख़ास से लेके बरामदगी करने तक, फ़र्द मकबूज़गी तैयार करने के बाद उसके बाद जो गवाहान हैं उनके बयानात और थाने रवाना करना, मुलजिम को इम्प्रिजन करना और फिर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना। तो ये वो सारे स्टेप हैं कि एक मंशियात का जो केस है वो इन स्टेप से गुजर के प्रोसीड होता है। ये सारे स्टेप्स हमें इन मराहिल से गुजरना होता है और हम एक जो है वो ट्रायल की तरफ मूव ऑन होते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी शॉर्ट सी वीडियो में एटलीस्ट जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो ज़रूर समझ आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।